सुंदर वन का जंगल जहाँ हर जानवर अपनी मस्ती में रहता था, लेकिन एक जानवर था जो बहुत दुखी था। वो था भोलू गधा। उसे लगता था कि जंगल में उसकी कोई इज्जत नहीं है। हे भगवान, तूने मुझे गधा क्यों बनाया? ना कोई मुझसे डरता है, ना कोई मेरी बात सुनता है। वो चीकू खरगोश भी मुझे आंख दिखाकर चला जाता है। अरे भोलू भाई, इतना लंबा मुंह क्यों लटका रखा है? क्या किसी ने घास नहीं दिया आज? अरे चटर भाई, घास की बात नहीं है, बात इज्जत की है। देख नहीं रहे शेर जोरावर की कितनी धाक है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिससे सब डरते। इज्जत डर से मिलती है भोलू, और डर मिलता है रूप से। अगर तुम्हारे सर पर मान लो खूंखार सींग होते, बिल्कुल राक्षस जैसे। सींग? पर गधों के सींग नहीं होते हैं चटर भाई। होते नहीं है, पर लगाए तो जा सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। जंगल के पुराने बरगद के पास बहुत मजबूत गोंद और नुकीली काली लकड़ियां पड़ी हैं। अगर मैं उन्हें तुम्हारे सर पर चिपका दूं तो तुम गधे नहीं बल्कि एक अनोखे जानवर लगोगे। जंगल के एक अंधेरे कोने में चटर बंदर भोलू के सर पर काली मुड़ी हुई नुकीली लकड़ियां चिपका रहा है। वाह भोलू, अब तुम गधे नहीं लग रहे, तुम तो साक्षात यमराज के भैंसे के छोटे भाई लग रहे हो। बस एक बात याद रखना, बारिश में मत भीगना, वरना पोल खुल जाएगी। अब देखेगा ये जंगल मेरा जलवा। अब मैं भोलू नहीं, मैं हूँ महाकाल। अब भोलू बदल चुका था। एक साधारण गधा अब एक रहस्यमयी जानवर बन गया था। भोलू भारी कदमों से जंगल के बीच रास्ते पर चलता है। सबसे पहले उसे चीकू खरगोश, सुंदरी हिरण, बकरी मिलते हैं। अरे ये कौन आ रहा है? इसके सर पर तो भाले जैसे सींग हैं। भागो! ये कोई दूसरा जानवर नहीं, ये तो कोई राक्षस लगता है। मैंने ऐसा जानवर आज तक नहीं देखा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं हूँ महाकाल। जो सामने आएगा सींग से हवा में उड़ जाएगा। चीकू खरगोश डर के मारे झाड़ियों में घुस जाते हैं। जंगल का तालाब, दोपहर का वक्त है। भेड़िया और लकड़बग्घा पानी पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। आज तो उस भोलू गधे को डराने में बड़ा मजा आया। बेचारा डर के मारे झाड़ी में घुस गया था। यार वो है ही डरपोक, जंगल का सबसे बेकार जानवर। अचानक भारी कदमों की आवाज आती है। धम धम। रुक जाओ, किसी ने भी तालाब की तरफ कदम बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। मेरी इजाजत के बिना यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। और लकड़बग्घा पलटकर देखते हैं और भोलू का भयानक रूप देखकर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ये कौन है? इसके सिर पर तो कितने बड़े और नुकीले सींग हैं। मैंने ऐसा डरावना जानवर आज तक नहीं देखा। अरे भाई, जरूर संभल कर रहो। मैं ही हूँ महाकाल, इस जंगल का नया हाकिम। आज से ये तालाब मेरे नाम है। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये सींग तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान दिखा देंगे। डर के मारे दोनों जान बचाकर इधर उधर भाग निकले और भोलू व चटर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगे। कमाल कर दिया भोलू भाई, आज तो तूने शेर के चेले को चूहे बना दिया। अरे चटर, ये तो बस ट्रेलर था। अब असली खेल शुरू होगा। देखना मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। कालू आराम से लंबी नींद के मजे ले रहा था और जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। ये जगह जंगल की सबसे सुकून वाली जगह थी, लेकिन आज भोलू के दिमाग में शरारत चल रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? जमीन क्यों हिल रही है? कहीं सच में धरती कांप तो नहीं गई? ए भालू, अब ये जगह मेरी मानी जाएगी। तू आराम छोड़ और फौरन जंगल से ताजा शहद ढूंढ कर ला। आज से तू नहीं बल्कि महाकाल का हुक्म चलेगा यहाँ। महाराज महाकाल, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अभी इस जगह से चला जाता हूँ और आपके लिए जंगल का सबसे ताज़ा और मीठा शहद लेकर आता हूँ। बस आप नाराज मत होना। जिंदगी हो तो ऐसी। क्यों चटर, कैसा लग रहा हूँ मैं? भाई तुम तो बिल्कुल राजा जैसे चमक रहे हो। सच मानो इस जंगल का असली बादशाह तुम ही हो। वो जोरावर शेर तो सिर्फ नाम का राजा है, असली जलवा तो तुम्हारा है। शाम ढल चुकी थी। भोलू एक बड़े पेड़ की छांव में अकड़कर बैठा हुआ था। उसके सामने चीकू खरगोश और सुंदरी हिरण खड़े थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आंखें कांप रही थी और शरीर जैसे डर से जड़ हो गया हो। ओए चीकू, आज तो बड़ी गर्मी लग रही है। जा, वो सामने वाला बड़ा सा पत्ता उठा और मुझे ठंडी ठंडी हवा कर। जल्दी कर, महाकाल को पसीना पसंद नहीं। जी जी मालिक। हो रे सुंदरी, यूं खड़ी होकर क्या तमाशा देख रही हो? जंगल में जाओ और मेरे लिए सबसे रसीले और मीठे फल चुनकर लाओ। ध्यान रहे, अगर फल जरा भी खट्टा निकला तो महाकाल का मूड खराब हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई। मैं अभी दौड़कर जाती हूँ और आपके लिए जंगल की सबसे मीठे और ताजे फल लेकर आती हूँ। सुंदरी दौड़ कर जाती है। वाह, कल तक ये सब मुझे धक्के मारते थे, आज मेरी सेवा कर रहे हैं। ये सींग नहीं, ये तो जादू की छड़ी है। अब मैं किसी से नहीं डरता, जोरावर से भी नहीं। भोलू का घमंड अब बादलों को छू रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब पूरा जंगल उसी के इशारे पर चलेगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि नकली ताकत ज्यादा देर तक टिकती नहीं और झूठ का खेल एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। जोरावर शेर अपनी गुफा में बैठा था और पास में ज्वाला शेरनी खड़ी थी। तभी भेड़िया और लकड़बग्घा घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आ गए। महाराज महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। जंगल में एक अजीब और डरावना जानवर आ गया है। उसके सिर पर 2 विशाल काले सींग हैं और उसकी शक्ल देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ महाराज, वो खुद को जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बता रहा है। कह रहा है जो सामने आएगा उसे मिटा देगा। उसके आगे तो हाथी भी नन्हा सा बच्चा लग रहा है। चुप रहो, मेरे जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। बताओ वो है कौन और किस नाम से खुद को राजा समझ रहा है? जोरावर, हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर भेड़िया और लकड़बग्घा इस कदर घबराए हुए हैं तो जरूर कोई बड़ी बात है। पहले हमें खुद जाकर उस रहस्यमयी जानवर को देखना चाहिए, फिर फैसला करेंगे। महाराज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो घास तक नहीं छूता, बल्कि भारी भारी पत्थरों को लात मारकर उड़ा देता है। गजराज हाथी भी उसे देखकर रास्ता बदलकर भाग गया। चलो आज फैसला हो ही जाए। देखते हैं किस में कितना दम है। जंगल का बीच का मैदान। सारे जानवर हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश डरे हुए एक तरफ खड़े हैं। बीच में भोलू नकली सींगों के साथ खड़ा है। सामने से जोरावर, ज्वाला और उनकी पूरी टीम आती है। माहौल में तनाव था। एक तरफ जंगल का राजा और दूसरी तरफ एक ऐसा जानवर जिसे किसी ने नहीं देखा था। ए अजनबी, तू आखिर है कौन? मेरे जंगल में कदम रखने से पहले इजाजत लेना भूल गया क्या? याद रख, यहाँ हर रास्ता मेरे हुक्म से चलता है। हा हा हा, मैं ही हूँ महाकाल। दूर पहाड़ों की घाटियों से आया हूँ। सुना था इस जंगल का शेर खुद को बहुत ताकतवर समझता है, तो सोचा सामने आकर उसकी ताकत परख ली जाए। भोलू जमीन पर पैर पटकता है। चटर बंदर पेड़ के ऊपर से चुपके से एक भारी सूखी टहनी नीचे गिरा देता है। अरे बाप रे, इसके कदम पड़ते ही धरती कांप गई। ऐसे खतरनाक जानवर से उलझना मतलब खुद मुसीबत बुलाना है। स्वामी, ये जानवर कुछ अजीब सा लग रहा है।
इसकी गंध जानी पहचानी सी है, मगर इसके सींग बहुत ही खतरनाक दिखते हैं। अभी इससे टकराना समझदारी नहीं होगी। पहले हमें इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। ठीक है, हम बेवजह खून खराबा नहीं चाहते। तुम उस उत्तरी हिस्से में रह सकते हो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। जंगल हैरान था। पहली बार शेर ने किसी के सामने घुटने टेक दिए थे। भोलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो जंगल का अघोषित राजा बन गया था। 2 दिन बाद भेड़िया और लक्कड़बग्घा उसके लिए फल और नरम घास ला रहे हैं। हे रंगा, ये कैसे बेकार फल उठा लाया है? जा तुरंत सबसे मीठे और ताजे फल लेकर आ, वरना इन सींगों का स्वाद तुम्हें अभी चखना पड़ेगा। जी महाराज, अभी जाता हूँ। कालू, तुमने ध्यान दिया? ये महाकाल मांस को हाथ तक नहीं लगाता, बस फल और घास ही मंगवाता है। और जब ये जोर से बोलता है तो इसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे गला भारी होकर बैठ गया हो। मुझे तो इसमें कुछ न कुछ राज जरूर दिख रहा है। बात में दम है महारानी। एक बात और नोट की है मैंने, ये कभी नदी में उतरकर नहाता ही नहीं, हमेशा गंदा सा रहता है। मुझे तो साफ लग रहा है कि इस कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब इसकी असलियत जानकर ही रहूंगा। शाम का समय, आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। बिजली कड़कती है। भोलू घबराने लगता है। अरे जल्दी भागो, बारिश आने वाली है। अगर भीग गए तो सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन भोलू भाग नहीं सकता था। जोरावर और ज्वाला ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो उसे दावत पर बुलाने आए थे। महाकाल जी, आज का मौसम बड़ा सुहावना है। क्यों न हमारे साथ चलकर जंगल की सैर और शिकार का मजा लें? आज की दावत खास आपके नाम है। तभी जोरदार गड़गड़ाहट होती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो गोंद जो चटर बंदर ने लगाया था गीला होने लगा। सभी जानवर, हाथी, खरगोश, हिरन देख रहे हैं। बारिश में भोलू का रंग छूटने लगा। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। भोलू तो वो तू था। तूने जंगल के राजा को डराया, तूने शेरनी को बेवकूफ बनाया। जोरावर हमला ही करने वाला होता है कि ज्वाला बीच में आ जाती है। रुको जोरावर, इसे मारो मत। क्यों? इसने हमारी तौहीन की है। इसने हमें एक सीख दी है। हम इसके नकली सींगों से डर गए। हमने इसकी असलियत पहचानने की कोशिश नहीं की। गलती हमारी भी है कि हमने बिना जांचे डर स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन भोलू, आज के बाद अगर तूने कोई नाटक किया तो तुझे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। महाराज, अब मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा। जैसा हूं वैसा ही रहना बेहतर है। गधा होना कोई शर्म की बात नहीं। कम से कम जान तो सुरक्षित रहती है। उस दिन पूरे जंगल को एक बड़ी सीख मिली। सब समझ गए कि नकली रूप ज्यादा दिनों तक नहीं चलता और डर अक्सर हमारी अपनी गलतफहमी से पैदा होता है।